हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रवक्ता पीजीटी संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्नोत्तरी है, तो साहित्य के प्रश्न है और व्याकरण के भी है, मॉडल प्रश्न पत्र है। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले भी मैंने 125 प्रश्नों की सीरीज पूरी की है, जो कि 3 भागों में डिवाइड किया है। तो आप सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मिल जाएंगे। अभी तक मैंने टीजीटी की सारी प्रश्नोत्तरी कराई है, अब प्रवक्ता से बचे हुए जो प्रश्नोत्तरी है उसको पूरा करा रही हूँ। तो सभी मित्र चैनल से बने रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, त्रिविक्रम भट्ट का स्थित काल माना जाता है। त्रिविक्रम भट्ट का स्थित काल माना जाता है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, त्रिविक्रम भट्ट का स्थित काल 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नल चंपू का नायक है। नल चंपू का नायक कैसा है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त, धीर प्रशांत। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नल चंपू का नायक धीर ललित है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्थित का सही क्रम है। तो नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्थित का सही क्रम कौन सा है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, शिव इंद्र, शिव पार्वती, सरस्वती, शिव कामदेव, सरस्वती। तो 3 में ऑप्शन डी हो जाएगा, शिव कामदेव सरस्वती हो जाएंगे नलचंपू के मंगलाचरण में देव स्थित का सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचपात्रम पद में समास है। तो पंचपात्रम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पंचपात्रम में दिगु समास होगा। ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे समास में उपसर्जन का प्रयोग होता है। तो समास में उपसर्जन का प्रयोग कहाँ होता है? पूर्व में, मध्य में, अंत में या कहीं भी। तो 5 में उत्तर ए हो जाएगा, पूर्व में होता है। समास में उपसर्जन का प्रयोग पूर्व में होता है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अनुरूपम में समास है। अनुरूपम में किस अर्थ में समास है? योग्यता अर्थ में, व्यवसा अर्थ में, पदार्थ नित्य वृत्ति अर्थ में, सादृश्य अर्थ में। तो 6 में ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुरूपम में समास यहाँ पर दिया है योग्यता अर्थ में, जो कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अपुत्रा में समास है। अपुत्रा में कौन सा समास है? केवल समास, नई समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। 7 में ऑप्शन डी हो जाएगा, अपुत्रा में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? द्वंद्व समास में चा के 4 अर्थ बताए गए हैं। समुच्चय और अन्वाचय में द्वंद्व समास नहीं होता है। इतरेतर योग और समाहार में द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है। तो 8 में यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, निम्न में से जो कथन गलत है, द्वंद्व समास केवल द्विवचन में होता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी जो कि गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आमुक्ते संसारः उदाहरण है। आमुक्ते संसारा उदाहरण किसका होगा? चतुर्थी विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का, मर्यादार्थ का, अभिविधि अर्थ का। तो 9 में ऑप्शन सी हो जाएगा, आमुक्ते संसारा उदाहरण हो जाएगा मर्यादा अर्थ का। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, षष्ठी चानाद्रे सूत्र का उदाहरण है। षष्ठी चानाद्रे सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? चर्मण द्यूपनम हंति, गोष दुहिवान सुगतः, सत्सु तरस्तु अशंत, आसते रुदते रुदतो वा प्राव्राजित। तो यहाँ पर 10 में ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। षष्ठी चानाद्रे सूत्र का उदाहरण रुदति रुदतो वा प्राव्राजित हो जाएगा। यहाँ पर डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रथमा विभक्ति आती है प्रातिपदिक में। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? तो कर्म का अभिधान प्रायः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 6। तो 12 में ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 प्रकार से होता है। कर्म का विधान मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
गाम दोग्धिपयः में अकथित कर्म है, तो गाम दोग्धिपयः में अकथित कर्म कौन सा होगा? गाम पयः दोनों या कोई नहीं। तो 13 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर गाम हो जाएगा। गाम दोग्धिपयः में अकथित कर्म गाम हो जाएगा, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणा की अपादान संज्ञा हुई है? तो ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणा की अपादान संज्ञा हुई है? भुवः प्रभवः ध्रुवमपादानं जनिकर्तुः प्रकृतिः पराजेर सोढ़ा। तो ब्राह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते में किस सूत्र से ब्राह्मणः की अपादान संज्ञा हुई है? 14 में ऑप्शन सी हो जाएगा, जनिकर्तुः प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, असूया का अर्थ है, तो असूया का अर्थ क्या है? अमर्ष, अपकार, द्रोह, गुणों में दोष निकालना। तो 15 में डी उत्तर सही हो जाएगा। असूया का अर्थ क्या होगा? गुणों में दोष निकालना हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार का है? तो यहाँ पर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा भिन्न प्रकार का है? मृच्छकटिकम, शूद्रक, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, शिशुपाल वधम माख, उत्तरामचरितम भवभूत। यहाँ सब भिन्न का है, तो भिन्न पूछा है, तो कौन सा यहाँ पर भिन्न हो जाएगा? 16 में ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भिन्न है क्योंकि ये बृहत रई के अंतर्गत आता है और एक महाकाव्य है और 20 सर्ग है इसमें, तो ये माघ की रचना है, शिशुपाल वधम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, ध्यान योग, आत्म संयम योग गीता का कौन सा अध्याय है? तो ध्यान योग या आत्म संयम योग गीता का कौन सा अध्याय है? 6वां, 12वां, 17वां, 15वां? 17 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 6वां अध्याय हो जाएगा ध्यान योग। ऑप्शन ए उत्तर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे, राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? तो राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी उसे पुनः किस अंक में प्राप्त होती है? पंचम अंक में, द्वितीय अंक में, तृतीय अंक में या षष्ठ अंक में? तो 18 में ऑप्शन डी हो जाएगा, षष्ठ अंक में प्राप्त होती है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला को दुर्वासा ने श्राप दिया, यह जानकारी सबसे पहले किसे होती है? शकुंतला को दुर्वासा ने जब श्राप दिया तो यह जानकारी शकुंतला की सखियों में सबसे पहले किसे होती है? प्रियंवदा को, अनसुईया को, कर्ण को, गौतमी को? तो 19 में ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रियंवदा को होती है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। मित्रों, यह प्रश्न जो है इसमें से टीजीटी और पीजीटी दोनों लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ प्रश्न इसमें मैच करते हुए हैं टीजीटी से भी, तो टीजीटी वाले भी प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। पीजीटी संबंधित है और टीजीटी भी यहाँ पर आराम से देख सकते हैं क्योंकि कुछ सब्जेक्ट जो कि मिलते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि राजा पहचानने से इनकार करे तो उसे उसकी अंगूठी दिखाना। शकुंतला को ऐसी सलाह कौन देती है? तो ये जब शकुंतला अपने ससुराल जाने लगती हैं, विदा होने लगती हैं, तो यहाँ पर उनकी सखियाँ बोलती हैं कि अगर यदि राजा पहचानने से इनकार कर दे तो उसे उसकी दी गई अंगूठी दिखाना। अति स्नेहा पाप संख्या ऐसी सूक्ति के माध्यम से अंगूठी यहाँ पर कहती हैं कि अंगूठी दिखाना। और शकुंतला को ऐसी सलाह कौन दे रही है? गौतमी, अनसुईया, प्रियंवदा, अनसुईया और प्रियंवदा। तो 20 में ऑप्शन डी हो जाएगा, सखियों, दोनों सखियां कहती हैं कि यदि राजा अगर पहचानने से इनकार कर देता है तुमको, तो तुम उनकी दी हुई अंगूठी दिखाना, क्योंकि अभिज्ञान यहाँ पर अर्थ हो जाएगा अंगूठी, क्योंकि अंगूठी देखते ही वहाँ पर सांप का असर खत्म हो जाएगा दुष्यंत के ऊपर से। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में दिया गया है? तो ना खलु धीमताम कश्चित विषयो नाम, यह वाक्य किसके बारे में है? विश्वामित्र के, कर्ण के, शकुंतला के या सार्गरव के? तो 21 में बी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर बी सही होगा, कर्ण के लिए कहा गया है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रियंगु मंजरी किस ग्रंथ का स्त्री पात्र है? तो प्रियंगु मंजरी किस ग्रंथ का स्त्री पात्र? यहाँ पर स्त्री पात्र हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम की, उत्तरामचरितम की, मृच्छकटिकम की या नल चंपू की? तो 22 में डी उत्तर सही होगा, प्रियंगु मंजरी नल चंपू का स्त्री पात्र हो जाएगी। ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्सव प्रियाः, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः किस ग्रंथ की उक्ति है? उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः किस ग्रंथ की उक्ति है? मृच्छकटिकम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की, नल चंपू की या शिशुपाल वधम की? तो 23 में उत्तर बी हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी सची तीर्थ में गिरी, यह जानकारी प्राप्त होती है। तो कैसे, किसके माध्यम से प्राप्त होती है, किसके कथन से? जब दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दी गई अंगूठी सची तीर्थ में गिरी तो यह जानकारी किसके कथन से प्राप्त होती है? शकुंतला के कथन से, दुष्यंत के कथन से, सारगरों के कथन से या गौतमी के कथन से? तो 24 में ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतमी के कथन से यह जानकारी प्राप्त होती है। डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? सांख्य के अनुसार किस प्रमाण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या शब्द? तो 25 में उत्तर सी हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सांख्य के अनुसार विकृत तत्व कितने हैं? तो सांख्य के अनुसार विकृत तत्व कितने हैं? 5, 7, 11, 16। तो 26 में डी उत्तर सही होगा, 16 हो जाएंगे। सांख्य के अनुसार विकृत तत्व कितने हैं? तो 16 है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? तो सत्कार्यवाद की पुष्टि हेतु ईश्वर कृष्ण कितने हेतुओं का उल्लेख करते हैं? 5, 8, 3, 6। तो 27 में ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर 5 हेतुओं का उल्लेख करते हैं। कौन? सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए ईश्वर कृष्ण 5 हेतुओं का उल्लेख करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सांख्य दर्शन का पुरुष नहीं है, तो सांख्य दर्शन का पुरुष कैसा नहीं है? चेतन, गुण रहित, प्रसवधर्मी, अप्रसवधर्मी। तो 28 में ऑप्शन सी हो जाएगा, सांख्य दर्शन का पुरुष कैसा नहीं है? प्रसवधर्मी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। ज्ञानेंद्रियों में गणना नहीं होती है, तो ज्ञानेंद्रियों में किसकी गणना नहीं होती है? बुद्धि की, चक्षु की, श्रोत्र की या त्वक की? तो 29 में ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियों में बुद्धि की गणना नहीं होती है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मुमुक्षुत्व की गणना की गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। मुमुक्षुत्व की गणना की गई है, किसमें की गई है? अनुबंध चतुष्टय में, साधन चतुष्टय में, षटक संपत्ति में, पुरुषार्थ चतुष्टय में? तो 30 में ऑप्शन बी हो जाएगा, साधन चतुष्टय में मुमुक्षुत्व की गणना की गई है। ऑप्शन बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अज्ञान का स्वरूप नहीं है, अज्ञान का स्वरूप कैसा नहीं है? अनिवर्चनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी, अभाव रूप। 31 में डी उत्तर सही होगा, अज्ञान का स्वरूप कैसा नहीं है? तो अभाव रूप नहीं है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सही क्रम में है, तो सही क्रम में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। यहाँ पर सही क्रम पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 32 में ऑप्शन ए हो जाएगा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सही क्रम में दिया गया है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित पूछा है, कौन सा नहीं है? प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद, तत्त्वमसि छांदोग्योपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यकोपनिषद, अयम आत्मा ब्रह्म मांडूक्योपनिषद। यहाँ पर सुमेलित नहीं पूछा है, तो 33 में ऑप्शन ए उत्तर सही होगा, प्रज्ञानम ब्रह्म तैत्तिरीयोपनिषद, जो कि सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भगवत गीता का प्रारंभ हुआ, तो भगवत गीता का प्रारंभ हुआ कहाँ से? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से, क्लैब्यम मास में गमः पार्थम श्लोक से, तम तथा कृपया विष्टम श्लोक से, अत्र सूरा महेश्वासा श्लोक से। तो भगवत गीता का प्रारंभ किस श्लोक से प्रारंभ होता है? तो 34 में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्लोक से भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में श्लोकों की संख्या है, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में कितने श्लोक है? 72, 73, 74 या 75? तो 35 में ऑप्शन ए हो जाएगा, 72 श्लोक हैं भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? उद्योग पर्व का, द्रोण पर्व का, भीष्म पर्व का या कर्ण पर्व का? तो 36 में ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। महाभारत का मुख्य रस कौन सा है? तो महाभारत का मुख्य रस पूछा है, कौन सा है? शांत रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस। तो 37 में ऑप्शन ए हो जाएगा, महाभारत का मुख्य रस कौन सा है? तो शांत रस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
चारुदत्त की सेविका है, तो चारुदत्त की सेविका कौन है? रदनिका, मदनिका, धूता, बसंत सेना। तो 38 में ऑप्शन ए हो जाएगा, रदनिका है। चारुदत्त की सेविका कौन है? रदनिका है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। संवाहक निवासी है, तो संवाहक कहाँ का निवासी है? अवंतिका का, उज्जैनी का, काशी का, पाटिल पुत्र का। तो पूछा है कि संवाहक निवासी है, तो कहाँ का निवासी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 39 में डी उत्तर सही होगा, पाटिल पुत्र का निवासी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। तो मित्रों मैं 39 प्रश्नों की सीरीज अभी पूरी कर रही हूँ, 125 प्रश्नों की सीरीज है, तो 3 भाग में डिवाइड करी हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के प्रश्न मिलेंगे। तो इसके आगे आप सभी मित्र चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए मित्रों। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।